हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र ज्योग्राफी का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है शीतकालीन वर्षा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में शीतकालीन मानसून पवनें स्थल से समुद्र की ओर चलने के कारण सामान्यतः वर्षा नहीं करती है। याद रखिएगा, भारत में शीतकालीन मानसून पवनें स्थल से समुद्र की ओर चलने के कारण सामान्यतः वर्षा नहीं करती है। अधिकांश भारत में शीत ऋतु में वर्षा नहीं होती है। अपवाद स्वरूप कुछ क्षेत्रों में शीत ऋतु में वर्षा होती है, जो कि इस प्रकार है। मैप में इसको दर्शाया गया है, भारत में शीतकालीन वर्षा। तो चलिए इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जो ये वाला क्षेत्र है जो इस प्रकार का ड्रॉ किया गया है, ये 10 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र हैं। और जो इस प्रकार का ड्रॉ किया गया है, ये 10 से 25 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र हैं। और जो इस प्रकार का ड्रॉ किया गया है, ये 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र हैं। और ये वाला जो क्षेत्र है, ये 50 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं। तो ध्यान रखिएगा, पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर पश्चिमी भारत यानी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ वर्षा होती है। शीत ऋतु में सूर्य के दक्षिणी गोलार्ध में होने के कारण पश्चिमोत्तर भारत में उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है। पवन प्रवाह उत्तर पश्चिमी भारत से पूर्व की ओर होता है और भारत के पूर्वी तटीय भाग में व्यापारिक पवनों के प्रभाव से वर्षा होती है। इस समय मुख्य रूप से भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा प्राप्त होती है। भारत में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का कारण उपोष्ण पछुआ जेट पवने हैं। ध्यान रखिएगा, और इन चक्रवातों के पूर्व की ओर बढ़ने पर इनमें वर्षा की मात्रा कम होने लगती है। यह अल्प वर्षा भी पंजाब, हरियाणा आदि के गेहूं, चना, सरसों आदि रबी की फसलों में सहायक होती है। राजस्थान में इस वर्षा को मावट कहते हैं। हिमालय क्षेत्र में हिमरेखा के ऊपर इनसे हिमपात होता है, जिससे नदियां वर्षावाहिनी बनी रहती हैं। पश्चिमी विक्षोभों के प्रभाव से उत्तर पश्चिमी भारत में इस समय अत्यधिक सर्दी का अनुभव किया जाता है। भारत में पश्चिमी विक्षोभों से औसत वार्षिक वर्षा लगभग 3% प्राप्त होती है। भारत के वर्षा आंकड़े 2018 के अनुसार अगर बात करें तो भारत में 1020.8 मिलीमीटर औसत वार्षिक वर्षा हुई थी, जिसमें 15.6 मिलीमीटर शीतकाल में, 121.8 मिलीमीटर जो वर्षा हुई थी पूर्व मानसून के द्वारा, 804.1 मिलीमीटर दक्षिण पश्चिम मानसून से और 71.4 मिलीमीटर मानसून पश्चात वर्षा हुई थी। उत्तर पूर्वी मानसून के कारण अक्टूबर से नवंबर के मध्य तमिलनाडु, दक्षिणी आंध्र प्रदेश, दक्षिण पूर्वी कर्नाटक और दक्षिण पूर्वी केरल में झंझावती वर्षा होती है। उत्तर पूर्वी मानसून बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण करती है। जो उत्तर पूर्वी मानसून है, कहां से जलवाष्प ग्रहण करती है? तो बंगाल के खाड़ी से। पहला प्रश्न है, भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है। भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है, तो किससे? याद रखिएगा, पश्चिमी विक्षोभों से। ए ऑप्शन। भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा पश्चिमी विक्षोभों के द्वारा होती है। ये अतिरिक्त उष्ण कटिबंधीय गर्त होते हैं। इनकी उत्पत्ति मुख्यतः भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर में होती है, जहां से ये आर्द्रता भी ग्रहण करते हैं। उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा गेहूं के कृषि के लिए अत्यधिक लाभकारी होती है। सेकंड नंबर है, भारत में शरदकालीन वर्षा के क्षेत्र है। भारत में शरदकालीन वर्षा के जो क्षेत्र हैं कौन कौन है? तो याद रखिएगा, पंजाब और तमिलनाडु। भारत में शरद ऋतु काल अर्थात अक्टूबर नवंबर में लौटते मानसून यानी उत्तर पूर्वी मानसून से लौटते मानसून से उत्तर पूर्वी मानसून से तमिलनाडु तट पर 65 से 75 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, जो आंतरिक भागों की तरफ घटती जाती है। और इसके अतिरिक्त उत्तर पश्चिमी भारत में भी पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा प्राप्त होती है, जिनमें पंजाब सम्मिलित है। प्रश्न संख्या थर्ड है, तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है वे हैं। तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है, किन कारणों से? तो याद रखिएगा, उत्तर पूर्वी मानसून से। प्रश्न संख्या 4 है, कथन ए कह रहा है कि भारत के उत्तरी मैदान में जाड़े में कुछ वर्षा हो जाती है। कारण आर, जाड़े में उत्तर पूर्वी मानसून सक्रिय होती है। तो बताइए इन दोनों में से कौन सा कथन सत्य है? क्या एक दूसरे की व्याख्या करते हैं?
तो देखिए ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 5 है, निम्न राज्यों में से किस राज्य में जाड़े यानी विंटर के मौसम में बारिश मिलती है? निम्न राज्यों में से किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश मिलती है? तो याद रखिएगा तमिलनाडु में, बी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 6 है, कथन ए, प्रति चक्रवाती स्थितियां शीत ऋतु में तब बनती है जब वायुमंडलीय दाब उच्च होता है और वायु ताप निम्न होता है। कारण आर, उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा से निम्न तापों वाली प्रति चक्रवाती स्थितियां पैदा होती है। तो बताइए इन दोनों में से कौन सा कथन सत्य है, क्या एक दूसरे की व्याख्या करते हैं? तो देखिए इसमें जो सही है वो है आपका सी ऑप्शन, ए सही है परंतु आर गलत है। कैसे? उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। भारत में पहले से ही प्रति चक्रवाती दशा मौजूद रहती है जिसका शीतकाल की वर्षा से संबंध नहीं होता है। प्रति चक्रवाती स्थितियां शीत ऋतु में तब बनती है जब वायुमंडलीय दाब उच्च होता है और वायु ताप निम्न होता है। प्रश्न संख्या 7 है, भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा होती है? भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा होती है? याद रखिएगा उत्तर पश्चिम और आपका दक्षिण पूर्व, यानी ए और डी, ध्यान रखना है। तो देखिए भारत में उत्तर पश्चिम क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभों के कारण शीतकाल में वर्षा होती है और इसके अतिरिक्त दक्षिण पूर्व भारत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में उत्तर पूर्व मानसून के कारण शीतकाल में वर्षा होती है। प्रश्न संख्या 8 है, भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम होती जाती है। भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की जो मात्रा है क्रमशः ये कम होती जाती है। तो याद रखिएगा पश्चिम से पूरब की ओर, बी ऑप्शन। पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागरीय क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं जो कि भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी हिस्से में जाड़े की वर्षा का कारण बनते हैं। भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः पश्चिम से पूरब की ओर कम होती जाती है जो कि दक्षिण पश्चिमी मानसूनी वर्षा की विपरीत स्थिति होती है, याद रखिएगा। जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में इससे होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः जो है उत्तर से दक्षिण की ओर घटती है। यह वर्षा रबी के फसलों के लिए जो है लाभदायक होती है। तो इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में प्राकृतिक आपदाएं के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है।